15 अगस्त का इतिहास और महत्व। आजादी एक ऐसी अनमोल चिड़िया है जिसको सभी पसंद करते हैं। आजादी किसे पसंद नहीं है, चाहे पशु पक्षी हो या मानव, सभी की इच्छा होती है कि उस पर किसी का अनावश्यक शासन न हो। अनावश्यक शासन यानी परतंत्रता अर्थात गुलामी एक ऐसा जहर है जो किसी के जीवन को भी नरक कर देता है। और जब यह स्थिति एक बड़े से देश के साथ हो, वहाँ के नागरिकों के साथ हो, तो फिर उस दुखदायी पल की कल्पना करने से भी भय महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी प्रिय मातृभूमि भारत की उस दुखद स्थिति और उस दुखद स्थिति से बाहर आने की तारीख की, यानी 15 अगस्त की। आज के इस लेख में हम आपको 15 अगस्त का इतिहास और महत्व बताने जा रहे हैं, जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह जानकारी आपको स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेकर उसे सुसज्जित करने में सहायता प्रदान करेगा। भारत को अंग्रेजी शासन से जिस योजना से अधिक आजादी मिली थी, उसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन वायसरॉय के पद पर था। ब्रिटेन के संसद के द्वारा नियुक्त वायसरॉय ही उस समय भारत का प्रधान शासन कहलाता था। उसी का शासन पूरे देश में चलता था। दरअसल भारत को आजाद करना अंग्रेजों की मजबूरी बन गई थी। इसके अनेक कारण थे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन सहित कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, अमेरिका का सुपर पावर बनना, ब्रिटेन का आर्थिक रूप से कमजोर होना, भारत में आजादी के लिए आंदोलनकारियों द्वारा विदेशी सत्ता का हर ओर घोर करना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संगठित शक्ति से अंग्रेजों पर दावा बोलना, अंग्रेजों को अब भारत से अधिक आर्थिक लाभ का न होना और भारत के सभी जनमानस के द्वारा अंग्रेजी सत्ता का हर मोर्चे पर हिंसक विरोध करना मुख्य कारण कहे जा सकते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन अब इतना शक्तिशाली नहीं रह गया था कि अब वो भारत जैसे बड़े देश पर उतनी दूर से आकर शासन चला सके। परिणामतः ब्रिटेन की संसद ने नवनियुक्त वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि 30 जून 1948 को भारत के समक्ष सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कर दे। इसीलिए अब यह तय हो गया था कि 1948 के मध्य तक भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन उस समय जिन्ना के नेतृत्व में हो रहे अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाने के कारण पूरे देश में मुस्लिम द्वारा बड़े पैमाने पर दंगे किए जा रहे थे। वे हिंसक आंदोलन कर रहे थे, जिनमें वे हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे थे। देश में हर ओर अशांति ही अशांति थी। इधर अंग्रेजी सरकार इन आंदोलन से अपने आप को दूर रखे हुए थे। उन्हें भारत के विभाजन में न तो कोई आपत्ति थी और न ही खुली समर्थन, क्योंकि अब अंग्रेजी सरकार को भारत में शासन चलाने में अधिक रुचि नहीं रह गई थी। परिणामतः लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। भारत 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों के हाथों गुलाम था और देश की शासन व्यवस्था का सारा बागडोर अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन देश के महान सपूत व आजादी के दीवाने भी कब तक पीछे रहने वाले थे। वे भी अपनी जान परिवार की परवाह किए ही लगातार अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। देश में आजादी के लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे। उधर अंग्रेज अपनी क्रूरता पूर्व दमनकारी नीतियों से उन्हें दबाने में लगे थे। मूली गाजर की तरह अंग्रेज आंदोलनकारियों की हत्या कर रहे थे। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। उन्हीं यातनाओं में, जिसको हम किसी मानव को दी जाने वाली यातनाओं की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं, वह था काला पानी की सजा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर लगातार कहर ढाए जा रही थी। अंग्रेजी सरकार अपने इसी घृणित उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत के महान वीर सपूतों को काला पानी की सजा दिया करती थी। अंग्रेजों ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समुद्र पर सेल्युलर जेल बनाया था। इसी सेल्युलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था।
यहाँ पर कैदियों को एक से बढ़कर एक यातनाएं दी जाती थी। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर भी वहाँ की सजा काट चुके थे। वास्तव में वो सेल्यूलर जेल एक ऐसा जेल था जो कैदी को हर पल मौत से भी बढ़कर यातना देता था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों सरकार ने लाखों भारतीय आंदोलनकारियों को फांसी दे दी। अनेकों को बिना किसी न्याय प्रक्रिया के ही फांसी दे दी गई। वैसे कानून भी उसी का था, अदालत भी उसी की थी और शासन की बागडोर भी उसी का था। इसीलिए वो जो भी करता वही कानून होता था। अनेकों भारतीय आंदोलनकारियों को तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया और कई ऐसे थे जिन्हें तिल तिल कर मरने के लिए भेज दिया गया था, जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड माउंटबेटन ने तय समय से पहले ही यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 15 अगस्त को चुनने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी था। यह लॉर्ड माउंटबेटन की व्यक्तिगत सोच थी। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन इस तिथि को शुभ मानते थे। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन का इस तारीख को शुभ मानने का एक दूसरा कारण भी था और वो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के द्वारा ब्रिटेन के सामने 15 अगस्त 1945 की तारीख को आत्मसमर्पण करना। बस इन्हीं कारणों से लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के लिए इस तारीख को चुना। लेकिन भारत में ज्योतिष शास्त्र के जानकार इस तारीख के विरोध में थे। कारण यह था कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह एक अशुभ दिन था और इस दिन देश की आजादी भविष्य के लिए अमंगलकारी थी। इस कारण ज्योतिषों में इस तारीख को लेकर घोर नाराजगी थी। कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन भारत के ज्योतिषों की नाराजगी से उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत था, मगर वो अपनी सोच पर अड़ा था। कई लोगों ने माउंटबेटन को 15 अगस्त के बदले कई अन्य तारीख को विकल्प के रूप में सुझाई, मगर लॉर्ड माउंटबेटन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अंत में ज्योतिषों ने ही दूसरा उपाय निकाला। ज्योतिषों ने लॉर्ड माउंटबेटन जो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का देश की सत्ता हस्तांतरित करने का सुझाव दिया। इसके लिए ज्योतिषों ने उन्हें समझाया कि अंग्रेजी में समय का बदलना हिंदी से अलग होता है। जैसे हिंदी में दिन की शुरुआत जहाँ सूर्योदय से मानी जाती है, तो वहीं अंग्रेजी में रात के 12 बजे से ही अगले दिन की शुरुआत हो जाती है और कैलेंडर की तारीख बदल जाती है। दरअसल 14 अगस्त की मध्य रात्रि 11:51 से 15 अगस्त की आरंभिक समय रात्रि 12:15 तक अभिजीत मुहूर्त था और यह मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। इसीलिए उस 24 मिनट में ही सत्ता का हस्तांतरण की प्रक्रिया जैसे भाषण व हस्ताक्षर आदि करना तय किया गया। ज्योतिषों के कारण इस दबाव से माउंटबेटन सहित भारतीय नेता भी सहमत हो गए। परिणामत 200 वर्ष तक चली आजादी की लड़ाई का सुखद फल मात्र 24 मिनट के अंदर मिल गया और भारत को 14 अगस्त की मध्य रात्रि और 15 की तारीख की शुरुआत में ही आजादी मिल गई। इस तरह भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली। अगले सुबह झंडा लहराया गया और तभी से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और प्रत्येक प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 अगस्त पर देश की आन बान शान तिरंगा को लहराने लगे। देश भर में सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों, कॉलेज व अन्य संस्थाओं में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। उत्सव आयोजन किए जाने लगे। 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। 200 वर्ष तक चले आजादी के संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। इसके लिए अनगिनत स्त्री पुरुषों अंग्रेजों के हाथों घोर यातना सहे, मृत्यु को गले लगाया, घर परिवार का त्याग किया। कई सेनानियों ने काले पानी की सजा काटी, मगर फिर भी अंग्रेजों से लड़ते रहे। कारण क्या था? कारण एक था, देश की आजादी। आज हम जिस आजादी से जीवन जी रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वजों के महान त्याग, उन महान स्त्री पुरुषों के बलिदान के कारण संभव हुआ है। भारत का विश्व के उन देशों में प्रथम स्थान आता है
जिसके आजादी के लिए सबसे अधिक जाने गए, लंबे समय तक यातनाएं सही। भारत की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखीराम, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर जैसे अनेक महान क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे अनेक स्त्री पुरुष थे जिनके नाम किसी इतिहास के पन्ने पर दर्ज नहीं है। वे गुमनाम है, मगर उन्होंने जो किया, आज उन्हीं के प्रयास के कारण हम सभी आजादी का आनंद ले रहे हैं। वे लोग भले ही किसी इतिहास के पन्ने में नहीं है, मगर उनके अनमोल त्याग व बलिदान निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों के हृदय में हमेशा था और आगे भी रहेगा। जय हिंद। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।